So now coming to the next topic which is our cellular respiration. So अभी जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में. अब हम यहाँ पे इसको थोड़ी सी डिटेल में पढ़ते हैं. तो भाई व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड as the process in which the food that we eat is broken down inside the cells which results in release of energy. So पूरा पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है. इसको सिंपल वर्ड्स में अगर कहूं मैं तो क्या होता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो बेसिकली जो भी हम फूड खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है सेल्स के अंदर एंड जो उसका ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन मिलके क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं. ओके, दोबारा से अब इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. तो रट्टे मारने की जगह अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी आपको समझ आ जाएगा तो आप इसको बना के लिख सकोगे. तो सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच फूड दैट वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल्स, वो सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है, विच रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ एनर्जी. और ब्रेकिंग डाउन ऑफ दैट फूड किस में रिजल्ट करती है, एनर्जी रिलीज करने में. ऑल दीज सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो सेलुलर रेस्पिरेशन. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारे वो सब में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. The cellular respiration takes place in a cell organelle called mitochondria. So ये one word question में आ सकता है. जैसे one word आते ना आपको दे दिया कि where does cellular respiration take place. So आपको आंसर में ये लिखना होगा mitochondria. Okay. Then the oxygen that we breathe reacts with carbohydrates, which is glucose, present in the food results in the release of carbon dioxide, water and energy. तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, नाउ वी नो दैट ऑक्सीजन इनहेल होती है, तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन किसके साथ जाके रिएक्ट करती है. अब जो हमने फूड खाया है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो ग्लूकोज होते हैं तो वो ऑक्सीजन इन ग्लूकोज के साथ जाके रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वाटर फॉर्म करती है एंड इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. सो ये एक लाइन है जो कि मैं आपको यहाँ पे अगर इस वे में लिख के दिखाऊं, लेट्स यूज दिस पोर्शन. सो क्या हो रहा है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सो ऑक्सीजन प्लस क्या हो गया, ग्लूकोज, जो हमारे फूड में ग्लूकोज था वो दोनों ऐड करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. सो बेसिकली ऑक्सीजन ग्लूकोज मिलके एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करे. ओके, सो ये है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक.